पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ रिटायर हो चुके हैं। देश के नए चीफ जस्टिस चुन लिए गए हैं, लेकिन फिर भी चंद्रचूड़ साहब खबरों में बने हुए हैं। लोगों के जहन से जाने को तैयार नहीं है। अभी तक लोग उन्हें याद कर रहे हैं, उनके कामों को याद कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि चंद्रचूड़ साहब को ये जानना था कि लोग उन्हें कैसे याद रखेंगे, तो लोग उन्हें ऐसे याद रखेंगे कि वो हर फैसले के बीच में एक लकीर को खाली छोड़ देते थे, जिसकी वजह से चंद्रचूड़ अगले राष्ट्रपति भी बन सकते हैं। आखिरकार जिन चंद्रचूड़ के लोग बार बार याद करते हैं, उनके फैसलों के लिए क्यों अब कहा जा रहा है कि इन फैसलों की वजह से ही तो अगले राष्ट्रपति भी वो बन सकते हैं? क्या वाकई डीवाई चंद्रचूड़ ने जो अपने कार्यकाल में आधे अधूरे फैसले लिए थे, क्या उनकी कड़ी राष्ट्रपति के पद से आकर जुड़ने लगी है? क्या राष्ट्रपति बनने के लिए ही चंद्रचूड़ अपने फैसलों को अधूरा छोड़ रहे थे? क्या उनके रिटायर होने के महीनों बाद अब इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, जिसके बाद लोग अब उन्हें और ज्यादा याद करने लगे हैं? दरअसल देश के पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ को लोग उनके कार्यकाल के दौरान भी और बाद में भी हमेशा से याद करते रहते हैं। कोई उनके फैसलों पर उंगली उठाता है, तो कोई नरेंद्र मोदी से उनके मधुर संबंध बताता रहता है। लेकिन इन्हीं सभी आरोपों के बीच डीवाई चंद्रचूड़ को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, और ये खुलासा ये है कि वो देश के अगले राष्ट्रपति बनने वाले हैं। और ये इतना बड़ा दावा वरिष्ठ पत्रकार पुण्य बसुन वाजपेयी ने कर दिया है, जो अपने एक भाषण के दौरान कहते हैं कि याद रखिएगा, चंद्रचूड़ साहब नेक्स्ट प्रेसिडेंट होंगे। क्या वाकई डीवाई चंद्रचूड़ देश के अगले राष्ट्रपति बनने वाले हैं? क्या नरेंद्र मोदी के साथ उनकी वीडियो वायरल होना या नरेंद्र मोदी के साथ अच्छे रिश्ते होना अब चंद्रचूड़ के काम आने वाला है? पुण्य बसुन वाजपेयी एक कार्यक्रम में भाषण दे रहे थे, जिसमें वो संसदीय लोकतंत्र में संविधान और संस्थाओं का महत्व पर बात कर रहे थे। और इसी दौरान वो बोलते हैं कि चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने कोई भूल की है क्या? याद रखिएगा, वो नेक्स्ट प्रेसिडेंट होंगे, क्योंकि उनके हर एक फैसले को अगर आप आज पढ़ना शुरू करेंगे, हम लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन उनके हर फैसले के बीच में वो एक लकीर क्यों खाली छोड़ देते थे, जहां पर राजनीतिक सत्ता मनचाहा काम करे। ऐसी परिस्थिति इस दौर में कैसे सामने आकर खड़ी हो गई, और हम लोग मानते रहे कि न्याय तो सुप्रीम कोर्ट ही देगा, क्योंकि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार तो उसे ही है। पुण्य बसुन वाजपेयी सिर्फ डीवाई चंद्रचूड़ को लेकर राष्ट्रपति बनने का दावा ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो आरोप भी लगाते हुए कह रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह थी, चंद्रचूड़ अपने हर फैसले में कोई ना कोई खाली लकीर जरूर छोड़ देते थे, वो भी ऐसे दौर में जब सत्ता में बैठे लोग मनमानी कर रहे हो, जो मन में आता है वो कर रहे हो, मनचाहे तरीके से काम कर रहे हो। ऐसे दौर में कैसे चंद्रचूड़ अपने फैसलों में ही गलतियां करते थे? शायद इन्हीं गलतियों की वजह से वो देश के अगले राष्ट्रपति बन सकते हैं। जब पुण्य बसुन वाजपेयी अपने भाषण में ये सब दावे और आरोप लगा रहे थे पूर्व सीजीआई पर, तो इस कार्यक्रम में कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी मौजूद थे। वैसे पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ ने सोचा नहीं होगा कि लोग बार बार उन्हें अलग अलग तरीके से याद करते रहेंगे, बार बार उन पर आरोप लगाते रहेंगे, उनको लेकर दावे करते रहेंगे। पुण्य बसुन वाजपेयी से पहले चंद्रचूड़ साहब की याद करने वाली इच्छा को लेकर लोगों ने भी सोशल मीडिया पर बहुत कुछ बताया था। लोगों ने चुनावी बॉन्ड को अवैध घोषित करने को लेकर बोलते रहे हैं कि ये तो अवैध घोषित कर दिया, लेकिन घोटाले में किसी को सजा नहीं दी गई। चंडीगढ़ चुनाव के निर्वाचन अधिकारी अनिल मसीह को अपराधी तो कह दिया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केसों की संख्या में इजाफा हुआ है। आप राजनीतिक साजिश की वजह से बंद कैदियों को रिहा नहीं करवा पाए। उमर खालिद बिना मुकदमे के 4 सालों से जेल में है, उस पर फैसला नहीं लिया गया, और जाते जाते भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहेगा, इसको लेकर भी अधूरा फैसला दे गए। इस तरह से देश चंद्रचूड़ साहब को याद करता रहता है। और अब इसी कड़ी में पत्रकार पुण्य बसुन वाजपेयी ने भी दावों और आरोपों के साथ पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ साहब को फिर एक बार याद कर लिया है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है? जिस तरह से ये अब दावे किए जा रहे हैं, पत्रकार दावे कर रहे हैं कि वो अगले सीजीआई जो हैं वो राष्ट्रपति बन सकते हैं, इन दावों को लेकर आप लोगों को क्या लगता है? हमें अपनी राय जरूर दें, और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।